दोस्तों आज की सबसे पहली और बड़ी खबर, दूसरे दिन भी जारी रहा पारा शिक्षकों का जबरदस्त आंदोलन। दूसरे दिन चतरा, गोड्डा, गढ़वा, पश्चिमी सिंहभूम एवं सिमडेगा जिले के हजारों पारा शिक्षक धरना स्थल पर पहुंचे। कार्यक्रम का नेतृत्व करते हुए विनोद बिहारी महतो, संजय कुमार दुबे, ऋषिकेश पाठक, प्रमोद कुमार, मोहन मंडल एवं सिंटू सिंह ने सरकार से पूछा कि आखिर 3 महीने में राज्य के 65,000 पारा शिक्षकों के अस्थायीकरण वेतनमान देने का वादा करने वाली हेमंत सरकार कब अपना वादा पूरा करेगी। राज्य भर के बीआरपी सीआरपी ने मंगलवार को विधानसभा का घेराव किया। इन्होंने कहा कि पिछले 17 वर्षों से काम कर रहे हैं। समग्र शिक्षा अभियान के तहत इनसे अलग अलग कार्यों की जिम्मेदारी दी जाती है, लेकिन अभी इनके लिए न ही कोई नियमावली बनाई गई है और न ही सेवा शर्त का निर्धारण किया गया है। महासंघ के अध्यक्ष पंकज शुक्ला ने कहा कि हेमंत सोरेन ने चुनाव के दौरान वादा किया था कि सत्ता में आते ही वे कार्यरत सभी प्रकार के अनुबंध कर्मियों का नियमितीकरण किया जाएगा और उन्हें वेतनमान दी जाएगी। चलिए जानते हैं खबर मौसम की। राज्य में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदल सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि 19 और 20 मार्च को झारखंड के कई जिलों में बारिश हो सकती है। 18 मार्च तक मौसम शुष्क और साफ बना रहेगा। इसके साथ ही तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है। सरकार के विपक्ष के विधायकों ने विधानसभा परिसर में कुर्मी जाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। एक एमएलए ने कहा, हम लोग कुर्मी लोगों के लिए आदिवासी जनजाति की मांग झारखंड सरकार के माध्यम से केंद्र सरकार से कर रहे हैं। जमीन अधिग्रहण में सीएनटी एक्ट उल्लंघन के मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जांच का आश्वासन दिया है। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में सदन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि यदि जमीन अधिग्रहण में सीएनटी एक्ट का उल्लंघन किया गया होगा तो इसकी जांच की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि जांच में कोई दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ अगले 15 दिनों के अंदर कार्रवाई की जाएगी। खबर है, झारखंड के खूंटी पुलिस ने पीएलएफआई के एरिया कमांडर 2 लाख इनामी सैमुअल कंडुलना को किया गिरफ्तार। पीएलएफआई एरिया कमांडर 2 लाख इनामी सैमुअल कंडुलना गिरफ्तार हुआ है। एसपी आशुतोष शेखर को मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तोरपा से गिरफ्तार किया। सैमुअल कंडुलना उर्फ सामू मूल रूप से चाईबासा जिला के बंदगांव थाना क्षेत्र के केड़के गाँव का रहने वाला है। खबर है, झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने कहा, अगले वित्तीय वर्ष के प्रथम माह में बालू घाटों की होगी नीलामी। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान मंगलवार को बालू के मुद्दे पर बहस हुई। इस मुद्दे पर भाजपा के विधायक बिरंची नारायण ने सवाल पूछा था। इस पर बादल पत्रलेख ने जवाब दिया था। इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि अगले वित्तीय वर्ष के प्रथम माह में बालू घाटों की नीलामी होगी। खबर है, नक्सलियों द्वारा पुलिस टीम को निशाना बनाने के लिए लगाए गए 7 लैंड माइंस बरामद। दोस्तों बड़ी खबर आ रही है चतरा से। एक बार फिर पुलिस ने नक्सलियों की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। एसपी ऋषभ कुमार झा को मिली गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने पुलिस टीम को निशाना बनाने के उद्देश्य से बिछाया गया 7 सीरीज लैंड माइंस बरामद किया है। ये सभी लैंड माइंस लावालोंग थाना क्षेत्र के हाहे स्कूल के समीप लगाया गया था। दोस्तों झारखंड के खिलाड़ियों के लिए एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति करेगी झारखंड सरकार। झारखंड सरकार राज्य के लिए खेल चुके खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति सरकारी सेवा में उनकी योग्यता के अनुसार करने जा रही है। यह जानकारी खेलकूद पर्यटन कला एवं संस्कृति विभाग ने विधायक राज सिन्हा के एक प्रश्न के उत्तर में दी है। विभाग ने कहा है कि योजना वर्ष 2019 की ही है। वर्ष 2020 में इस योजना के तहत 40 खिलाड़ियों का चयन किया गया था। इनमें से एक को नियुक्ति पत्र सौंप दिया गया है एवं उन 40 को जल्द ही नियुक्ति पत्र सौंप दिया जाएगा। उत्तर में कहा गया है कि ऐसी योजना के तहत कई और खिलाड़ियों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। खबर है, बालू घाट से अवैध निकासी रोकने के लिए बनेगा डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स। दोस्तों विपक्ष विधायक बिरंची नारायण के पूछे गए एक सवाल के जवाब में सरकार की ओर से जवाब देते हुए मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि बाहरी लोगों को बालू घाट नहीं दिया जाएगा। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि अवैध बालू निकासी की रोक के लिए डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स बनी हुई है। समय समय पर अभियान चलाकर जाँच होती है। दोस्तों एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। वेटनरी कॉलेज में जल्द खुलेगा एडवांस पोस्टमार्टम सेंटर। वेटनरी कॉलेज में जल्द एडवांस पोस्टमार्टम सेंटर खोलने की योजना है।
रांची वेटनरी कॉलेज में इसकी शुरुआत की जाएगी। कॉलेज के डीन डॉक्टर मधुरेंद्र कुमार गुप्ता ने बताया कि इसके खुलने के बाद पशुओं के पोस्टमार्टम में काफी आसानी होगी। पशुओं में बढ़ती बीमारी का पता लगाना आसान हो जाएगा। साथ ही सही वातावरण व आधुनिक तकनीकों से पोस्टमार्टम किया जा सकेगा। दोस्तों, पलामू के लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। डाल्टनगंज से रांची व पटना के लिए शुरू होगी विमान सेवा। केंद्र सरकार के आजादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत पर 4% हवाई मार्ग की निविदा प्रक्रिया के तहत लगभग 392 मार्गों का प्रस्ताव किया है। इसमें डाल्टनगंज से रांची व पटना हवाई मार्ग भी शामिल है। इस संबंध में मंत्रालय ने कहा है कि छोटे शहरों व हवाई पट्टियों को जोड़ने के लिए एयरलाइंस परिचालन में कुछ लचीलापन रुख अपनाया जाएगा। खबर है, जेपीएससी में आवेदन के लिए अंतिम तिथि बढ़ी 21 मार्च तक। दोस्तों, झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 2021 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। जो इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पाए हैं उन्हें आयोग ने एक मौका दिया है। आयोग ने आवेदन की अंतिम तिथि 15 मार्च से बढ़ाकर अब 21 मार्च कर दी है। आवेदन शुल्क भुगतान की तिथि भी अब 16 मार्च से बढ़कर 22 मार्च हो गई है। आयोग की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि आवेदन तिथि बढ़ाने का फैसला अनेक अभ्यर्थियों के अनुरोध पर लिया गया है। दोस्तों, रांची के मांडर से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। यहाँ पर पेड़ पर लटकता मिला लड़की का शव। जी हाँ, जिले के मांडर में पेड़ से लटकता हुआ लड़की का शव बरामद किया गया है। लड़की का शव मंगलवार को मांडर थाना क्षेत्र के मोरजुली सीमांत में एक पेड़ से लटकता हुआ पाया गया है। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। खबर है, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने किया रिफ्रेशर कोर्स व ट्रेनिंग प्रोग्राम का उद्घाटन। दोस्तों, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने होटल BNR चाणक्य रांची में पशुपालन विभाग द्वारा आयोजित रिफ्रेशर कोर्स कम ट्रेनिंग प्रोग्राम का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि सरकार द्वारा लोगों के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उन्हें मिले। इसके लिए हमें काफी मेहनत करना है और हम लोगों की आर्थिक सुदृढ़ता सुनिश्चित करते हुए एक विजन के साथ काम करें। हम अपने कार्यों के प्रति जवाबदेह रहे हैं और पूरी ईमानदारी के साथ काम करें। खबर है, इस वर्ष के अंत में शुरू होगा सिंदरी में खाद कारखाना, 2000 लोगों को मिलेगा काम। दोस्तों, सिंदरी स्थित खाद कारखाना दिसंबर माह में शुरू हो जाएगा। यह वर्ष 2002 से बंद पड़ा है। इस बाबत सांसद महेश पोद्दार ने ट्वीट किया है। उन्होंने सदन को जानकारी देते हुए बताया कि सिंदरी और बिहार के बरौनी में खाद कारखाना जल्द शुरू हो जाएंगे। सांसद ने जानकारी दी है कि 2018 में केंद्र सरकार की ओर से सिंदरी समेत बरौनी और गोरखपुर में खाद कारखाना खोलने की घोषणा की गई थी। राज्य में सिंदरी का काम L&T कंपनी को दिया गया है। यह भी बताया है कि सिंदरी खाद कारखाना में पहले की तुलना में 6 गुना अधिक उत्पादन होगा। खबर है, सोलर एनर्जी वाटर स्कीम के लिए मिलेंगे 3,84,000 रुपए। पंचायती राज विभाग ने सभी जिलों के डीसी को लेटर भेजकर नए प्राकलन के अनुसार ही सोलर एनर्जी वाटर स्कीम पर पंचायतों में काम कराए जाने का निर्देश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि ग्रामीण विकास विभाग द्वारा नवंबर 2020 में पंचायतों को सोलर एनर्जी वाटर स्कीम के लिए मॉडल प्राकलन जारी किया गया था। इसमें त्रिस्तरीय पंचायतों में निर्धारित मॉडल के अनुसार ही सौर ऊर्जा आधारित जलापूर्ति योजनाओं को क्रियान्वित किए जाने का निर्देश दिया गया है। दोस्तों, बड़ी खबर निकल कर आ रही है। 2019 के बाद से नहीं छापा गया है 2000 रुपए का नोट। वित्त राज्य मंत्री ने संसद में दी जानकारी। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने संसद को इस बात की लिखित जानकारी दी है कि 30 मार्च 2018 को 2000 रुपए के 336.2 करोड़ नोट मार्केट में थे, जबकि 26 फरवरी 2021 को इनकी संख्या घटकर 249.9 करोड़ रह गई। नया नोट छापने का फैसला रिजर्व बैंक की सलाह पर लिया जाता है, लेकिन इधर सरकार ने 2 साल से 2000 रुपए के नोट नहीं छापे हैं। बड़े नोट कालाधन का जरिया बन जाते हैं। यही कारण है कि सरकार इसकी छपाई में बहुत रुचि नहीं लेती है। खबर है, 1 अप्रैल से घटेगी सैलरी, लेकिन रिटायरमेंट पर मिलेगा ज्यादा पैसा।
दोस्तों 1 अप्रैल 2021 से आपकी ग्रेच्युटी पीएफ और काम के घंटों में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। कर्मचारियों को ग्रेच्युटी और भविष्य निधि यानी पीएफ फंड में बढ़ोतरी होगी, वहीं हाथ में आने वाला पैसा घटेगा, लेकिन रिटायरमेंट पर मिलने वाला पैसा बढ़ सकता है। यहाँ तक कि इससे कंपनियों की बैलेंस शीट भी प्रभावित होंगी। इसकी वजह है पिछले साल संसद में पास किए गए 3 मजदूरी संहिता विधेयक। इन विधेयकों के इस साल 1 अप्रैल से लागू होने की संभावना है। सरकार ने लॉन्च किया मेरा राशन ऐप, देश के किसी भी कोने से ले सकेंगे राशन। सरकार ने प्रवासी मजदूरों की मदद करने के लिए मेरा राशन ऐप लॉन्च किया है। मेरा राशन ऐप को उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने लॉन्च किया है और यह भारत सरकार की वन नेशन वन राशन कार्ड का हिस्सा है। मेरा राशन ऐप उन मजदूरों के लिए काफी काम का साबित हो सकता है जो काम के सिलसिले में पलायन करते हैं और जिनके पास राशन कार्ड है। मेरा राशन ऐप का फायदा 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को फिलहाल मिल रहा है। मेरा राशन ऐप की लॉन्चिंग खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव सुधांशु पांडे ने की है। इसकी लॉन्चिंग पर उन्होंने कहा कि इस सिस्टम की शुरुआत अगस्त 2019 में सिर्फ 4 राज्यों के साथ हुई थी। खबर है झारखंड के सभी प्रमंडलों में खुलेगा ओबीसी और अल्पसंख्यकों के लिए आवासीय विद्यालय। झारखंड विधानसभा में सोमवार को भोजन अवकाश के बाद अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की 19 अरब 3 करोड़ 26 लाख रुपए से अधिक की अनुदान मांग को ध्वनि मत को भाजपा सदस्यों के बहिर्गमन के बीच ध्वनि मत से पारित कर दिया। वहीं भाजपा के अमर कुमार बावरी द्वारा लाए गए कटौती प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया। अनुदान मांग पर चर्चा में अमर बावरी, इरफान अंसारी, लोबिनन हेम्ब्रम, कोचे मुंडा, ममता देवी, प्रदीप यादव, लंबोदर महतो, अमित यादव, किशुन दास बंधु तिर्की और नमन विल्सन कोंगाड़ी ने हिस्सा लिया। खबर है महाराष्ट्र में कोरोना ने डराया, उद्धव सरकार ने 31 मार्च के लिए जारी की गाइडलाइन। महाराष्ट्र सरकार ने एक नया गाइडलाइन जारी करते हुए कई तरह की पाबंदियों की घोषणा कर दी है। गाइडलाइन के अनुसार सभी मल्टीप्लेक्स, रेस्तरां और होटल अब केवल 50% क्षमता तक ही लोगों की अनुमति होगी। महाराष्ट्र के सभी मॉल्स में लोगों को मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग को लागू करने के लिए पर्याप्त क्षमता में लोगों को तैनात करने होंगे।